ओशो गए कहाँ हैं, ओशो अभी यहाँ हैं। अभी और यहाँ के अलावा ना कोई जगह है और ना कोई समय है। हियर एंड नाउ इज द ओनली स्पेस एंड द ओनली टाइम। जिस व्यक्ति ने जीते जी अभी और यहाँ को जान लिया उसे हम जीवन मुक्त कहते हैं, और ऐसा व्यक्ति जब देह त्यागता है उसे परम मुक्त कहते हैं। बौद्ध शब्दावली में इसी के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जीवन मुक्त अर्थात निर्वाण का ज्ञान हो गया, परम मुक्त अर्थात देह के बंधन से भी मुक्त हो गया। एक जीते जी मुक्त, एक जीवन के उपरांत भी मुक्त। निर्वाण शब्द के दो अर्थ दोनों ही उपयोगी हैं, समझने जैसे हैं, साधना में काम आएंगे। एक अर्थ है निर्वाण का परम आनंद की दशा, सुख दुख से परे, और दूसरा अर्थ है दीपक का बुझ जाना। अहंकार का दीपक, कामनाओं का दीपक, वासनाओं का दीपक, उसका बुझ जाना। ये दोनों बातें पर्यायवाची हैं, अलग अलग नहीं हैं। जब तक कामना है तब तक सुख दुख है, उत्तेजनाएं हैं। जहां कामना गई वहां परम शांति है, परम आनंद है। तो निर्वाण के दोनों अर्थ सिनोनिमस हैं, अलग अलग नहीं हैं, और साधना में हमारे लिए उपयोगी हैं। हम सिक्के के इस पहलू से भी शुरू कर सकते हैं, उस पहलू से भी शुरू कर सकते हैं। किसी साधक के लिए यह सरल होगा कि वह आनंद भाव से जीना शुरू कर दे। किसी साधक के लिए यह उपयोगी होगा कि वह निष्काम भाव से जीना शुरू कर दे। यदि इन दो चीजों में से कोई एक गुण को हमने बीज जैसा बनाया तो दूसरा फल जैसा प्राप्त हो जाएगा। यदि हम निष्काम भाव से जीने लगे, जैसा कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, फलाकांक्षा रहित हो जाओ, भविष्य की कोई कामना ना बचे, फल की आकांक्षा ना हो, तो हम निष्काम हो जाएंगे, वर्तमान के इस शाश्वत क्षण में आ जाएंगे। जब भविष्य की इच्छा नहीं होगी, फ्यूचर ओरिएंटेड नजर ना होगी, तो दृष्टि कहां होगी? अभी और यही होगी। फल की आकांक्षा करने में जब हम लक्ष्य केंद्रित हो जाते हैं तो हम पर केंद्रित हो जाते हैं, द अदर ओरिएंटेशन। जब वह समाप्त हो गया तो नजर स्वयं पर होगी, अपने होने का एहसास होगा। कुछ और पाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, अपने होने का अनुभव होगा। मैं कौन हूं, इसका एहसास होगा। जब तक हम बाहर के किसी लक्ष्य में उलझे हैं, हम पर केंद्रित हैं और स्वयं का विस्मरण उसमें हो जाता है। कोई व्यक्ति चाहे तो साधना का यह सूत्र पकड़ सकता है, निष्काम होकर जिए। और इसके छोटे मोटे उदाहरण तो आप सब जानते हैं। छोटे बच्चों को देखें खेल खेलते हुए, भविष्य केंद्र नहीं रहता उनका, वर्तमान का यह क्षण, अभी भाग दौड़ का मजा ले रहे हैं। खेल का मतलब ही ये है लीला, नॉन सीरियस, गैर गंभीर। ऊर्जा है, कुछ तो कर्म करेगी, इसलिए कर्म हो रहा है। कोई टारगेट नहीं है, कोई गंभीर मामला नहीं है। इस भाव से अगर हम जीवन की सारी क्रियाकलापों को करने लगे, वह क्रिया ही अपने आप में प्रमुख हो जाए, उस क्रिया से क्या प्राप्त होने वाला है वहां से नजर हट जाए, हम अचानक स्वबोध से भर जाएंगे। बड़ा जागरण घटित हो जाएगा, अभी और यहीं में आ जाएंगे। और इसका परिणाम, आनंद भाव से जिए तो निष्काम हो जाते हैं, निष्काम भाव से जिए तो आनंद प्राप्त हो जाता है। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं कि सिक्के के दोनों पहलू हैं।
तो निर्वाण के दोनों अर्थ विपरीत नहीं है। और भगवान बुद्ध ने एक नए शब्द का प्रयोग किया, महापरिनिर्वाण। ऐसा निर्वाण को प्राप्त व्यक्ति जब इस देह से भी मुक्त हो जाता है तो वो जो सूक्ष्म से बंधन थे शरीर के, वे भी खत्म हो गए। भीतर से तो सारे बंधन चेतना से जा चुके थे, वे कामना के बंधन थे। लेकिन जब तक शरीर है, शरीर की जरूरतें हैं, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ये भी एक प्रकार के बंधन है। ये कामना के बंधन नहीं है, ये जरूरत है। नीड और ग्रीड का फर्क समझना। ग्रीड यानी कामना, नीड इच्छा, जरूरत, शरीर की जरूरत है। अब मानसिक वासनाएं समाप्त हो गई, भीतर कोई बंधन नहीं है, चेतना मुक्त है। लेकिन शरीर के रहते रहते भूख लगेगी, प्यास लगेगी, थकान होगी, बीमारी आएगी, नींद आएगी। ये एक सूक्ष्म बंधन मौजूद है। जब यह भी समाप्त हो गया तब पूर्ण मुक्ति हुआ। उसको नाम दिया महापरिनिर्वाण। तो प्यारे मित्रों, मैं कौन हूं की साधना करते हुए हम निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। स्वयं के होने का एहसास घनीभूत होने लगता है। सारी ऊर्जा जो बहिर्मुखी हो गई थी वह अपनी ओर वापस लौट आती है। भविष्य केंद्रित मन छूट जाता है, स्व केंद्रित बोध चैतन्य जाग जाता है। परिणाम स्वरूप परम शांति, परम आनंद फलित होता है। आप उल्टा भी कर सकते हैं, आनंद भाव से जीना शुरू कर दें, यही बात हो जाएगी। ओशो ने एक बड़ा प्यारा प्रयोग समझाया है एक जगह। कहते हैं कि तुम 24 घंटे के लिए संकल्प ले लो कि बिना कामना के जियोगे। अद्भुत अनुभव होगा। जिंदगी भर से तो कामनाओं के संग जी रहे हो, ठीक है, एक दिन के लिए सिर्फ बिना किसी कामना के भविष्य में नहीं जाने दोगे चित्त को, वर्तमान के इसी क्षण का आनंद लोगे। बाहर से दुनिया वैसी ही चलती रहेगी जैसी चल रही है, सारे क्रियाकलाप होते रहेंगे जो हो रहे थे, भीतर से कोई कामना ना हो। और अद्भुत वह एक दिन, ऐसा नहीं सोचना कि फिर उसका समापन होगा कि 24 घंटे पूरे हो गए, वो कभी समाप्त ना होगा। ऐसा रस, ऐसा आनंद, ऐसी शांति झर जाएगी, सदाबहार वह चलता ही रहेगा। छोटे मोटे खेल में, लीला में, अभिनय में हमने इस प्रकार के रस का स्वाद लिया है, झलक ली है। लेकिन अगर हम जानबूझ के उसको अपने सामान्य जीवन में लागू करके देखें तो चमत्कारों का चमत्कार घटित हो जाए। एक बात और गहराई से समझना, संसार में तो कामनाएं हमें दौड़ाती ही हैं। 4 प्रकार की दिशाएं जैसी हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक ऐसे ही 4 मानसिक दिशाएं भी हैं। वो जो भीतर हीनता की ग्रंथि का एहसास होता है, भीतर की उस रिक्तता को, खालीपन को भरने के लिए हम 4 दिशाओं में भाग दौड़ करते हैं। धन से भरने की कोशिश, पद से भरने की कोशिश, प्रेम से भरने की कोशिश और ज्ञान से भरने की कोशिश। इन 4 में से कोई एक बात प्रमुख हो सकती है या एक से अधिक का कॉम्बिनेशन, संयोग हो सकता है। तो संपत्ति, शक्ति, बुद्धि और प्रीति, इन 4 दिशाओं में भाग दौड़ चलती पूरी जिंदगी की। हम बाहर से चीजों को भीतर भर लें, लेकिन यह असंभव है। बाहर की कोई चीज भीतर जा नहीं सकती। भीतर का, अंतरतम का मतलब ही यह है कि बाहर से कुछ वहां नहीं जा सकता। अगर वहां भी बाहर की चीजें जाने लगें तब तो फिर उसको भीतर कहने का कोई अर्थ ही नहीं रह गया, वो भी बाहर का ही हिस्सा हो जाएगा। नहीं, बाहर की कोई चीज भीतर नहीं जा सकती।
तो हम कितनी ही कोशिश करें, कितनी ही कोशिश करें, ये काम कभी होने वाला नहीं। फिर हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अब यहाँ से एक गलती संभव है, जो हम संसार में कर रहे थे, हम उस कामना का शीर्षासन करवा सकते हैं, उसको पलट दें, फिर भूल हो जाएगी। एक आदमी धन के पीछे दीवाना था, और इकट्ठा कर ले और इकट्ठा कर ले। अब वो दान देना शुरू कर दिया, लुटा दूं, ये भी बांट दूं, ये भी बांट दूं, ये भी बांट दूं। याद रखना, इससे वह अंतर्मुखी नहीं हुआ, अभी भी बहिर्मुखी है। तुम्हें धन का शोषण करना हो, चोरी करना हो, तो भी नजर धन पर है, और धन को बांटना हो तो भी नजर धन पर है, नजर दूसरों पर है। पहले दूसरों से लेना था, अब दूसरों को देना है। दूसरे ही प्रमुख हैं। फिर हम कहेंगे दान ही धर्म है, एक मिथ्या धर्म पैदा हुआ। फिर दूसरा, जो लोग शक्ति के, पद के, प्रतिष्ठा के आकांक्षी थे, अपना बल दिखाना चाहते कि मैं भी कुछ हूं, राजनीति में भाग दौड़ कर रहे थे, अब ये इसका शीर्षासन करवा सकते हैं। अपनी शक्ति का प्रदर्शन स्वयं के ऊपर शुरू कर सकते हैं, ये तपस्वी बन जाएंगे। अपने आप को सताना शुरू कर देंगे। ये पहले शक्ति का मजा ले रहे थे दूसरों को सताने में, अब अपने आप को सताने लगे। अब ये महात्मा हो जाएंगे, तपस्वी हो जाएंगे, उपवास करेंगे, कांटों की सेज पर लेटेंगे, अपने आप को सताएंगे। सैडिस्ट की जगह मैसोचिस्ट, परपीड़क की जगह आत्मपीड़क हो जाएंगे। तपस्या ही धर्म है, ऐसा ये लोग कहेंगे। निश्चित ही बहुत इनके सम्मान करने वाले मिल जाएंगे। दानी व्यक्ति के, तपस्वी व्यक्ति के बड़े सम्मान करने वाले लोग मिल जाएंगे। तीसरे व्यक्ति हैं जो पहले कह रहे थे मुझे प्रेम करो, मुझे यश। प्रेम और यश एक ही चीज के छोटे और बड़े रूप हैं। प्रेम यानी दो चार लोगों से प्राप्त करने की कोशिश, और यश का मतलब है बहुत लोग मेरी प्रशंसा करें, तारीफ करें। बात वही की वही है। यश बड़ी बीमारी है, प्रेम थोड़ी छोटी बीमारी है। ये व्यक्ति जो सदा प्रेम पाने की कोशिश करता रहा, सिद्ध करने के लिए कि मैं प्रेम पाने योग्य हूं, अब इसकी उल्टी चीज शुरू कर सकता है। मैं दूसरों को प्रेम करूंगा, ये बड़ा दयालु हो जाएगा, करुणावान हो जाएगा, सेवक बन जाएगा। एक तीसरा मिथ्या धर्म पैदा होता है, सेवा ही धर्म है। ईसाइयत इसी बुनियाद पर खड़ी है। वे त्याग को, तपस्या को उतना महत्व नहीं देते, लेकिन सेवा को बहुत महत्व देंगे। तो एक दानवादी धर्म है, दूसरे तपस्या करने वालों का धर्म है, तीसरा सेवा करने वालों का धर्म है, और चौथा वह व्यक्ति जो ज्ञान का दीवाना था, जानकारी इकट्ठा कर रहा था। जब ये उससे थक जाएगा, ये दो प्रकार की चीजें कर सकता है। या तो साधारण बाहर के सांसारिक ज्ञान की बजाय ये धार्मिक जानकारी इकट्ठी करने लगे, धर्म ग्रंथ पढ़ने लगे, शास्त्र कंठस्थ कर ले, श्लोक याद कर ले, शीर्षासन हो गया। या यह भी हो सकता है कि यह बुद्धि के ही खिलाफ हो जाए, बुद्धिहीनतापूर्ण कार्य करने लगे। इसी प्रकार के मूर्खतापूर्ण क्रियाकलापों को धार्मिक क्रियाकांड का लेबल लगा दिया जाता है। मूर्खतापूर्ण क्रियाकलाप, ये चार प्रकार के मिथ्या धर्म पैदा होते हैं। वो जो संपत्ति, शक्ति, प्रीति और बुद्धि, चार दिशाओं में हमारी जीवन ऊर्जा दौड़ रही थी, अभी भी वह दौड़ रही है उसी तरफ, लेकिन शीर्षासन करती हुई दौड़ रही, पैरों के बल नहीं। तो हम जिसे सांसारिक इच्छाएं कहते हैं, कामनाएं कहते हैं, और जिन्हें हम धार्मिक कामनाएं कहते हैं, दोनों ही कामनाएं हैं, और कामना ही बंधन है। इससे फर्क नहीं पड़ता किस प्रकार की, कामना ही बंधन है। और अक्सर जो वास्तविक आध्यात्मिक व्यक्ति है, कामना मुक्त हो गया है, उसे समझना
बड़ा दुर्लभ हो जाता है। हम विपरीत को समझ सकते हैं। हम लोभी हैं, लालची हैं, हमें एक दानी व्यक्ति बड़ा त्यागी दिखाई देता है। हम घर परिवार गृहस्थी के पीछे दौड़ रहे हैं। एक आदमी ने समाज छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, जंगल चला गया, निश्चित रूप से हमें बड़ा विशिष्ट नजर आता है। हम दूसरों से सेवा करवाने के पीछे दौड़ रहे हैं। ये आदमी खुद दूसरों की सेवा कर रहा है, निश्चित ही बहुत अलग दिखाई देता है। हम दूसरों पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आदमी अपने ही तन मन के खिलाफ हो गया और उन पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। इसकी तपस्या हमें प्रभावित करती है। लेकिन जो वास्तविक आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसे समझना बड़ा मुश्किल है। वह प्रति क्षण अभी और यहीं में आनंद में निमज्जित है। न सांसारिक कामना है उसके भीतर, न कोई धार्मिक कामना है, कोई कामना ही नहीं है। वो चारों दिशाएं विलीन हो गई उसके लिए। उसका स्वयं का होना स्वबोध से भर गया। उसे पता चल रहा है मैं कौन हूं, और इसे जानकर सारी भागदौड़ बंद हो गई। वह स्वयं में ठहर गया, रम गया, जीते जी मुक्त हो गया, निर्वाण को उपलब्ध हो गया। ऐसे व्यक्ति की जब देह छूटेगी, याद रखना देह के अपने बंधन है। माता पिता के जिन सेल्स से निर्मित वह है, उसमें एक जेनेटिक स्ट्रक्चर है, कितने साल वह चलेगी। समझो 75 साल जीने का संयोग है, तो 75 साल यह शरीर चलेगा। ये उसी दिन तय हो चुका था गर्भाधान के समय। हो सकता है 40 साल की उम्र में वह व्यक्ति निर्वाण को उपलब्ध हो गया। भीतर से तो सारी कामनाएं खत्म हो गई, लेकिन शरीर का तो अपना स्ट्रक्चर है, उसकी अपनी कहानी है, उसका अपना आनुवांशिक पैटर्न है। वह 75 साल चलेगा, फिर एक दिन वह भी समाप्त हो जाएगा। उस दिन महापरिनिर्वाण है। वो जो वास्तविक आध्यात्मिक व्यक्ति है, वह न त्यागी होता, न तपस्वी होता, न दानी होता, न सेवक होता। उसे समझना ही मुश्किल होता है।